इतने इतने नगीने बैठे हुए हैं हमारे। थैंक यू सो मच। लवली पीपल, इनके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन ये कि मैंने लेख जी के साथ काफ़ी काम किया, and I've had the wonderful pleasure and experience of working with him in many series. और वो सिर्फ मेरे डायरेक्टर ही नहीं बल्कि मेरे मेंटर, मेरे गाइड, मेरे हीरो, मेरे फादर फिगर, my friend, and in his last moments, my baby. He became my baby. And मैं उनसे हमेशा, सभी ने इंस्पिरेशन लिए, उनका जो वर्व था, काम करने का जो शौक था, एनर्जी थी, वो मैं उनसे पूछता था ये आती कहाँ से, क्या है ये? तो उसका जवाब हमेशा वो देते थे, बुरी नज़र। तो उनका ये भी बड़ा दिलकश एक किरदार था। So God bless him wherever he is. He is looking upon us, and I love him. We all love him. God bless. लेख जी ने कईयों के लेख बनाए, जिनके लेख बनाए उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं दिल्ली में था तो कुछ ना था, लेकिन लेख जी ने चांस दिया मुझे काम करने का, और आज मैं बॉम्बे में हूँ। आई एम ए प्रोफेशनल एक्टर, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके पैरों की बदौलत हूँ। लेख जी ईश्वर करता और जीते और मुझे फिर काम करने का मौका मिलता, तो मेरी हर वक्त उनसे एक ही बात थी, लेख जी तुझे हुक्म करना, चौबदार का रोल होगा ना, मैं वो भी करूँगा। He was my mentor, मेरे पिता से, मेरे भाई से, मेरे गुरु। Thank you. I will never forget. थोड़ा बोल दीजिए। लेख जी को तो सब जानते हैं प्रोफेसर से और प्रोफेसर से पहले, मगर जब कुकू उनके साथ में बहुत ज़्यादा काम करता था, हमारे लिए तो वो बहुत बड़े थे, प्रोफेसर के डायरेक्टर, और कुकू काम कर रहा है। तो मैंने कुकू बोला यार मेरे को भी मिला दे जरा, मैं भी। तो एक पता नहीं एक किंक है कि उन्होंने बोला कि हाँ इसको हम लोग एक दरवेश का रोल देते हैं जो 1 साल के बाद किसी गुफा से बाहर आके दिया जलाता है और फिर अंदर चला जाता है। तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर हम काम नहीं कर पाए, वो सीरियल बनी और फिर वो कंप्लीट नहीं हुई, या किसी और ने कर लिया वो रोल किसी वजह से। मगर देखो फिर उसी मोड़ पे हमको वो ले आए और एक सीरियल बन रही थी मिलन, उसमें खयाम साहब ने एक गाना बनाया है, मैं दरवेज फकीर कलंदर, है ना खयाम साहब? आपको अवार्ड भी मिला उस गाने का, द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। वो मुझ पे फिल्माया गया। तो ख्वाजा जोधा अकबर का वो मेरा पहला सूफी गाना नहीं था, पहला था लेक टंडन का। उसने नजरिया में मुझे सूफी देखा, और फिर इस पिक्चर में वापस, हिज लास्ट पिक्चर, आई एम अगेन प्लेइंग द सूफी, एंड फिर कवाली मेरे पे है। तो मिलन से शुरू हुआ और फिर उसी मोड़ पर अगेन आई एम प्लेइंग द ख्वाजा और फंसाने वाला कुक्कू। लेख जी को मैं बोला करता था, लेख जी आप जरा मेरा जेंडर मत बदलो। बोले की होया एनु कुक्कू जी की होया? बोले बने आप हैदर बुलाइए। मैं इतना इज्जत देता है कुक्कू जी, हैदर पई बुला रहा है मैं, और मैंने कहा यही तो है, आप पई मत बुलाओ ना,
क्योंकि बॉम्बे में बाई को औरत बोलते हैं, शक्कू बाई, रेखा बाई। यहाँ पर अगर आप बोलेंगे हैदर बाई, मैं हैदर बाई बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ कुकू जी, आऊँ दसों हूँ मैं की करा। तो कुकू बोलता था लेख जी मैं 40 साल बीत गया एनू जान के, मैं कुछ नहीं कर सकता, उन तुसी करो कुछ। चलो चंगा हैदर भाई, अभी ठीक होया। ए पंजाबी इतना चंगा स्वीट है, ये मेरे को क्यों बोल रहा है भाई भाई बोलने वास्ते, हैदर भाई। तो he died and a happy man right up till I think Geeta is not here. I used to FaceTime even when he had the stroke. 2 weeks before he expired, on FaceTime I used to talk to him, sing songs to him, and he used to giggle, his tummy used to bulge, and his daughter used to put the camera in front of his face, and this was still 2 weeks ago. लेख जी फिर उसी मोड़ पर। ये महफिल है आपकी, किस तरह दीवाना बनाते हैं इस फिल्म का एक गाना, वहां तक पहुंचना चाहिए। हाँ हेलो, जितने भी हजरात यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं। तालियां बजा दीजिए और साइड पे सारे गेस्ट प्लीज टेक योर सीट्स। कैन वी हैव साइलेंस प्लीज? यस सर। सबसे पहली बात तो इस फिल्म के साथ, इस फिल्म का एक छोटा सा मैं भी हिस्सा हूँ और इस फिल्म में मैं जुड़ा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ वाजपेयी साहब का कि उन्होंने मुझसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 गाने इस फिल्म में गवाए हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि खुदा करे ये फिल्म बहुत कामयाब हो और इस फिल्म से जुड़े जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब का की बरकत इस फिल्म को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे एक भी गाना याद नहीं है। हाँ, बिकॉज मैं सुना नहीं। देखिए जल्दी से याद कर लीजिए, सीडी वहां तक पहुंचे, नहीं तो फिर हमको आपकी कोई और फिल्म का करवाना पड़ेगा। सो वो तो नाइंसाफी हो जाएगी। नहीं जो अच्छा कौन सा? हेलो। बेरादा ये नजर तुमसे जो टकराती है, जान क्या बात है शर्मा के झुकी जाती है, तुम भी नजरों के उजालों को बिखेरा न करो, रात से पहले ज़माने में अंधेरा न करो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ये बहुत ही सुरमई सोज भरी आवाज, सौम्य भरी आवाज की मलिका कनिका जी। वो जो फर्स्ट गाना बज रहा था ना जी, उसके अल्फाज मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी जो बजा वो मैंने सुन के चलिए ऐसे कुछ हम कर देता हूँ। यस। दा रा 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 दा 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 रा दा रा दा रा 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 दा रा 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 दा तेरे रा दा रा
बहुत खूब, बहुत खूब. बहुत खूब. तो please take your seats and I would like to play an AV. Audiovisual. आइए लीजिए. Can we have the audiovisual? We have an audio visual कि ये फिल्म का संगीत कैसे बना, क्यों बना, किस लिए बना. और अब वाकई मेरे पैरों के थरथराने का वक्त आ गया है कि मैं खयाम की कसौटी पे जाने वाला हूँ. अल्लाह खैर करे. तब आपका आशीर्वाद चाहिए. आमीन. लीडिंग लेडी से जानना चाहूँगा, एक्ट्रेस से. आइए. फिल्म की लीड कर रही हैं, उनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा. मैं दोनों को बुला देता हूँ, दोनों से पूछ लीजिए. आप दोनों कितने गौरव की बात है आपके लिए, लेक जी की फिल्म का हिस्सा आप रही, और एक फिल्म हम देख चुके हैं निकाह तलाक पे जो थी, और दूसरी फिल्म का आप हिस्सा हैं जो एक लीजेंड लेक जी ने डायरेक्ट की है. कितने गौरव की बात है. नमस्कार आप सबको. थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड लेक जी के लिए एक्चुअली सब ने इतना बोल दिया है, मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है. बट आई थिंक ही इज़ अ लेजेंड हिमसेल्फ. और मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. बिकॉज उन्होंने जिन एक्टर्स के साथ काम किया है, उनके एरा के जितने भी एक्टर्स रही हैं, उनके साथ आई कान कम्पीट. बट डेफिनेटली लेक जी ने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया, मुझ पे इतना ट्रस्ट दिखाया इस चीज़ के लिए कि येस आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. आई कैन बी नाज, जो इस कैरेक्टर को मैं पोर्ट्रे कर सकती हूँ. और उसके लिए हमने बहुत होमवर्क किया, हमने बहुत ऐसी चीज़ें हमने वर्क किया फिल्म शुरू करने से पहले, शूट करने से पहले. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड, टू लेक जी एंड टू एवरीवन, द होल क्रू. Kamal ji, because he helped me a lot throughout the film. Yes. And everyone, even Shikha, everyone, and Bajpayee ji, Kanika ji, they are family to me. So I'm really thankful and I'm really blessed कि मैं लेक जी की एक ऐसी फिल्म का पार्ट हूँ जो, because unfortunately लेक जी नहीं है हमारे साथ. But thank you so much लेक जी. I'll definitely always miss you. And that's it. I'm really blessed. Thank you so much. आपके किरदार के बारे में बताइए, इस फिल्म में किस तरह का किरदार है और क्या नया है. पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों का. मेरा नाम शिखा खान है और मैं इस फिल्म में शबनम का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि रशीद की वाइफ है. और जो मेन जो कैरेक्टर है, मेन जो जीविदा जी हैं, उनकी बहू का रोल प्ले कर रही हूँ. शी इज़ वेरी सिंपल सोबर गर्ल और वो बहुत इनोसेंट है और बहुत प्यारी है, बहुत बिलीव करती है अपने हस्बैंड पर. विदाउट रीज़न उसे तलाक का नोटिस आ जाता है, तो उस टाइम उसकी क्या सिचुएशन होती है, क्या फेस करना पड़ता है उसको, तो वो सब दिखाया गया है इस कैरेक्टर के ज़रिए. आपका पर्सनल टेक क्या है इस फिल्म में काम करने के बाद, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लेक टंडन जी ने मुझे चूज़ किया इस फिल्म के लिए. आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक टू गॉड. और मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दिस मूवी. ये पूरी फिल्म मेरी है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म में काम करने के लिए. और मेरा जो ये मुद्दा है, मुझे जो ये फिल्म है, जो ये मुद्दा है, इसके लिए मेरा ये कहना है, मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि जो वो दो पहलू होते हैं हस्बैंड वाइफ, पहले उन्हें ही आपस में बात करनी चाहिए. कुछ डिसीजन लेने से पहले तीसरे को एंटर नहीं करना चाहिए. अगर कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे सलाहकार, लाइक जैसे आपके पेरेंट्स हो या आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हो जो आप जिन पर बहुत अच्छे से बिलीव करते हो, जो आपको सही आपको एक ओपिनियन दे अपनी, तो उनसे बात करो. क्योंकि रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनके बिना भी लाइफ नहीं है, तो उनको बनाकर रखना मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है.
तो बस मैं यही चाहूँगी कि इस फिल्म के ज़रिए जो मैसेज लोगों तक जाएगा और पहुँचेगा, तो वो लाइफ छोटी है, उसे प्यार से, आराम से, स्लोली, अच्छे से जिए। मेरा यही है। सर बहुत बहुत मुबारक आपको, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा सब कुछ। क्या कहना चाहेंगे और कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं, कितना प्राउड महसूस करते हैं कि लेक जी की आखिरी फिल्म और वो भी आपके साथ? जी हाँ, मैं एकदम 7वें आसमान पर हूँ। इसका कहिए कि इतने महान डायरेक्टर, इतने महान क्रिएटिव आदमी की इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है। हमारी फैमिली फ्रेंड थे, बहुत साल हम लोगों के साथ काम भी किया, लेकिन इस मोड़ पे ला के वो छोड़ जाएंगे मुझे। आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड एंड वेरी मच डीपली ऑनर्ड। Do you miss him, while the moment, he just passed away and there are so many things which has to be done for the film? Yes, we were planning also the next movie. Although he was 90 years old, we were planning to make a thriller like nobody has made before. Hitchcockian type of thriller. उसका नाम था कहीं हो न जाए। जो कहीं हो न जाए हो गया, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। इसी तरह देवानंद साहब के लिए मेरी बिटिया ने किताब लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी थी कैप्टन आनंद की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। जब वो कंप्लीट नहीं हो पाई, देव साहब चले गए, आपके लिए साहब चले गए। आइए मैडम। कनिका जी प्लीज आइए। हाँ, तो हम बहुत मिस करते हैं, हम दोनों बहुत मिस करते हैं। हाँ जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कि इतने महान डायरेक्टर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला, और वो हमारे परिवार के सदस्य जैसे थे। हमेशा आते थे और बैठ के अपना सारी बातें करते थे, और इस सब्जेक्ट के बारे में भी वाजपेयी से काफ़ी डिस्कस किया करते थे कि मुझे इस पे पिक्चर बनानी है। तो वाजपेयी ने कहा, लेक जी बनानी है तो शुरू हो जाते हैं, बना लेते हैं। कनिका जी और वाजपेयी साहब, आपसे भी दोनों से पूछना चाहूँगा, क्या कंपैरिजन होगा इसका निकाह से? अगर कंपैरिजन होता है तो ये अच्छी बात है या अच्छी बात है? देखिए, निकाह एक मैं उनकी बहुत अकीदत करता हूँ। बलदेव राज चोपड़ा, B.R. चोपड़ा साहब ने बनाई तो बहुत खूबसूरत पिक्चर बनाई, और अगर जैसा उसको पसंद किया जनता ने, अगर इसको पसंद किया जाए तो इसको भी पसंद करेंगे, इसको भी डेफिनेटली पसंद करेंगे। बिकॉज ये भी, हाँ, दोनों पिक्चर में सिमिलैरिटी काफ़ी है, बट जो लेक जी ने बनाया वो डिफरेंट तरीके से बनाया। B.R. चोपड़ा की फिल्म डिफरेंट तरीके से। ओके कनिका जी, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि निकाह की अगर मैं बात करूं तो वो 80 के दशक की बात करता है? जी हाँ, वो 80 के दशक की बात करता है, और ये आज के दशक के लिए, जी हाँ, 2018 के दशक के लिए। क्योंकि फिल्म एक सोशल मुद्दा है, एक सोशल मैसेज कैरी कर रही है, तो क्या फिल्म को टैक्स फ्री कराने की कोई कवायद आप? जी बिल्कुल। जी हाँ, ये उड़ीसा में टैक्स फ्री हो गई अनऑफिशियली, मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे ख्याल से 13 या 14 स्टेट्स में इसको टैक्स फ्री करा लेंगे रिलीज के पहले। 24 जून के आसपास इसको रिलीज करने का इरादा है, क्योंकि 24 जून हमारी ज़िंदगी में बड़ी महत्वपूर्ण तारीख क्यों है वो हमारी शादी की सालगिरह है, तो उसी दिन हम इस पिक्चर को रिलीज़ करना चाहते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि फिल्म को रिलीज के बाद भी, जहाँ पिछड़े जो गाँव की मैं बात करता हूँ, देहातों की बात करता हूँ, जहाँ इस मसले को लेकर बहुत कम लोगों को मालूमात है, वहाँ फिल्म दिखाई जाए, सोशल सेंटर्स पे फिल्म दिखाई जाए, स्पेशली टू एम्पावर वुमेन एंड गिव देम नॉलेज अबाउट ट्रिपल तलाक? जी, कैसा कुछ करने की प्लानिंग है बात में? जी जरूर, बेशक करेंगे। देखिए, आजकल तो फिल्में इसीलिए बनाई जा रही हैं कि गाँव में जा करके उसको, जैसे अभी पैडमैन बनी थी, उसके पहले टॉयलेट प्रेम कथा बनी थी, तो इस पिक्चर को भी हम गाँव में जा करके इसका हम ओके वाजपेयी जी, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से, क्यों वो आए और 24 जून को फिल्म का हिस्सा बने? कई वजह हैं। एक सशक्त विषय का सशक्त प्रस्तुतिकरण देखने के लिए आए, पहली चीज़ बहुत गजब की परफॉर्मेंसेस देखने के लिए, और बहुत ही सुमधुर संगीत सुनने के लिए, और आखिरी बार लेक जी के द्वारा गाए हुए गाने को सुनने के लिए, और उनको एक ट्रिब्यूट देने आए जिस आदमी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 16 फिल्मों में एज ए डायरेक्टर, 26 टेलीविज़न सीरियल्स में एज ए डायरेक्टर, और उसके पहले राज कपूर साहब और गिरिराज शर्मा के साथ पिक्चर में असिस्टेंट है। बड़ा
भारी करियर था सिनेमा में, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। और हम एक जरिया हैं उनके आखिरी कृतित्व को जनता तक पहुंचाने के लिए, और हमें उम्मीद है कि जनता इसको सराहेगी। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।